आज का जो दिन है वैशाख, ये प्रकृति का बहुत ही इस एरा में बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज ही के दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। आज ही के दिन बुद्ध का जन्म हुआ और आज ही के दिन बुद्ध ने अपनी पहली धम्मदेशना, पहला धम्मचक्र प्रवर्तन इस सारे सृष्टि को दान दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप जान पाओगे कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जब बुद्ध ने पहली धम्मदेशना दी और जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तो ये क्षण इस सृष्टि के लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो 4 बार इस बुद्ध शासन में किसी के जन्म के समय धर्मिकंप हुआ, वो बुद्ध थे। किसी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई तो धर्मिकंप हुआ, तो वो भी बुद्ध थे। किसी का मृत्यु हुआ तो धर्मिकंप हुआ, वो भी बुद्ध थे। और किसी ने जब अपना ज्ञान सारे जीवों के लिए दान दिया, उस समय भी धर्मिकंप हुआ, तो ज्ञान देने वाले भी महापुरुष वो बुद्ध थे। तो आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। आज के दिन अगर कोई उपोषक को धारण करता है, हर महीने जब कोई उपोषक को धारण करता है, तो बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंसान हर रोज 1 लाख रुपए कमाता हो, हर दिन उसके जन्म से, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से 100 साल तक मान लीजिए कि अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए डेली कमाता है, तो उसके 100 साल में वो जितनी संपत्ति इकट्ठा करेगा उसमें से कोई खर्च नहीं। जितनी संपत्ति वो इकट्ठा करेगा उससे कहीं गुना ज्यादा पुण्य फल जब कोई उपोषक को धारण करता है तो उस इंसान को मिलता है एक दिन का उपोषक करने से। इतना महत्वपूर्ण ये उपोषक है। तो हम देखते हैं महाराष्ट्र में मोस्टली कि जेंट्स लोग जो है, मतलब पुरुष जो है, वो उपोषक को मोस्टली धारण नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि उनको ऑफिस जाना पड़ता है, उनको काम है, बहुत सारी दिक्कतें आती है उपोषक को धारण करने के लिए। तो देखिए कि उपोषक का इम्पोर्टेंस क्या है। तो बुद्ध जब उपोषक को इस तरह से उपमा देते हुए समझाते हैं अपने उपासक को कि इतना एक दिन पूरे एक लाइफ में एक इंसान अपनी पूरी संपत्ति, रोज की करोड़ों की संपत्ति मान लो इकट्ठा कर ले और पूरे जन्म भर 100 साल तक उसको इकट्ठा करके रख ले एक तरफ, और एक दिन का उपोषक अगर कोई एक इंसान धारण करे सिर्फ एक दिन के लिए, तो उसके पुण्य, उसकी पुण्य की संपत्ति उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो इतना महत्वपूर्ण ये उपोषक है, क्योंकि उपोषक के दिन हम हमारे काया को, हमारी वाणी को, हमारे चित्त को पूरी तरह से शुद्ध करने की, शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं। और जब जब हम हमारे चित्त से कोई कुशल काम करते हैं, हमारे वाणी से कुशल काम करते हैं, हमारे काया से कुशल काम करते हैं, तो उसके करोड़ों अब्ज पुण्य हमें मिलते हैं। तो अगर हम महीने में एक दिन का भी उपोषक रखें तो हमें निश्चित ही सुगति का लाभ मिलेगा। बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान उपोषक को धारण करते हैं, उपोषक के दिन सारे नियमों का ठीक से, विनय का पालन करते हैं, तो कभी भी दुर्गति में नहीं जा सकते। उनकी जो सुगति है वो फिक्स है। उनको सुगति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए कि क्यों ना पुरुष लोग उपोषक को धारण करें। तो बुद्ध के समय में भी ऐसा होता था कि
खास करके महिलाएं जो है वो बहुत ही श्रद्धा युक्त चित्त से बुद्ध को ऑफरिंग करना, उपवास को धारण करना, नियमों का पालन करना, तो ये सब सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा करती थी। तो इसी को देखते हुए गृहस्थ आश्रम में खासकर जो सांसारिक जीवन में लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए, तो उनको देखते हुए बुद्ध एक बार सारे उपासक को संबोधित करते हैं, धम्मदेशना देते हैं। तो उस समय उस उपासकों में एक ऐसा उपासक था जिसके बारे में बुद्ध सबको बोलते हैं। तो एक ऐसा सवाल आता है, एक भिक्षु सवाल पूछते हैं, वो सवाल भी बुद्ध का ही निर्माण किया हुआ था कि सारे लोगों को पता चल जाए कि उपोषक का महत्व क्या है। तो एक भंते थे, तो उनको बहुत सारी विद्याएं प्राप्त थी, वो बहुत अच्छे स्टेज पे थे अपने ध्यान के, तो उनको दिव्य चक्षु थे, बहुत सारी विधि विद्याएं उनके पास थी। तो वो हमेशा रोज वो देवता लोग में भ्रमण करने के लिए जाते थे, वो भंते। उनको पृथ्वी पे भ्रमण करना अच्छा नहीं लगता था, तो ऐसे ही घूमने के लिए वो देवता लोग में जाते थे, ब्रह्मा लोक में जाते थे, भ्रमण करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो भंते देवता लोग में भ्रमण करने के लिए गए। तो देवता लोग में भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत ही एक सुंदर महल तैयार हुआ है, बहुत सुंदर, जिसकी तुलना हम इस संसार में किसी महल के साथ में नहीं कर सकते। इतना सुंदर महल वहां पे देवता लोग में तैयार होके खाली पड़ा था। तो वो देखते हैं कि उस महल में कोई नहीं रह रहा है, और सारे देवता उस महल को सजाने में लगे हैं। तो वो आते हैं जब बुद्ध के पास, तो उसी वक्त वो बुद्ध से एक सवाल पूछते हैं कि भगवान, ये देवता सॉरी वो देवता लोग में जाते हैं, जब वो महल को देखते हैं, देवता लोग उस महल को बनवाते हैं, उसमें कोई नहीं रहता है, बहुत सुंदर वो महल होता है। तो वो भंते जो है वो देवता लोगों से पूछते हैं कि ये महल किसके लिए तैयार हो रहा है, इतना सुंदर महल है ये, ऐसा महल तो हमने आज तक कभी नहीं देखा, इतना सुंदर ये महल है, अविश्वसनीय है। बहुत ही हमारे जो चक्षु है वो तृप्त हो गए इस महल को देख के, ये किसका है। तो देवता लोग बोलते हैं कि भंते, आपके पृथ्वी लोक पर ही एक ऐसा उपासक है, उसके लिए ये महल तैयार हो रहा है। तो भंते बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पृथ्वी लोक में एक ऐसा इंसान जिसका महल अभी देवता लोक में तैयार हो रहा है, ऐसा कौन हो सकता है। बुद्ध तो वहां पर ही निब्बान हो जाएंगे, तो देवता लोग में तो कौन आने वाला है, ऐसा ऐसे कौन बनते ही जरूर कोई होंगे, बहुत ही अरहंत बहुत ही पावरफुल बनते होंगे, कोई फल को प्राप्त बनते होंगे, जिसके लिए ये महल जरूर तैयार हो रहा होगा। तो देवता लोग बोलते हैं कि नहीं बनते, कोई भिक्खु नहीं है, एक सर्वसाधारण गृहस्थाश्रमी एक इंसान है जिसके लिए ये महल तैयार होने जा रहा है। तो भंते बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, और पृथ्वी पे जब वो बुद्ध के पास रिटर्न आते हैं तो बुद्ध को पूछते हैं कि भंते, जब आज हम देवता लोक में भ्रमण के लिए गए थे तो हमने वहां पे एक बहुत ही सुंदर महल देखा, जिस महल की तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते, इतना अविश्वसनीय, इतना सुंदर वो महल था, सारे सुविधाओं से युक्त वो महल था। कि ये महल किसके लिए तैयार हो रहा है। तो देवता लोगों ने कहा है कि आपके पृथ्वी लोक पर ही एक ऐसा उपासक है, एक गृहस्थाश्रमी है, जिसके लिए ये महल तैयार हो रहा है। तो ये ऐसा कौन हो सकता है भगवान कि उसके लिए अभी से देवता लोक में इतना सुंदर सा महल तैयार हो रहा है। तो उस दिन भगवान बुद्ध के सामने वो उपासक भी थे, तो वो उपासक नहीं जानते थे कि वो उनका वो महल वहां पे तैयार हो रहा है, वो तो पूरे अपरिचित थे अपने भविष्य के बारे में। तो बुद्ध जब बोलते हैं कि उनका नाम हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है, हम टेक्स्ट कर देंगे आप सभी के लिए। तो बुद्ध कहते हैं कि हम ही के बीच ऐसा एक उपासक है, उसके लिए ये महल तैयार होने जा रहा है। वो महीने के 4 उपोषक को धारण करता है, गृहस्थाश्रम में रह के भी वो पूरी तरह से शील का पालन करता है, वो उपोषक के दिन अष्टशील को धारण करता है,
कभी कभी वो दशशील को धारण करता है, वो दान करता है, वो ध्यान करता है, पूरी तरह से धम्म मार्ग पर वो आरूढ़ है। इसके कारण उसके लिए वो महल तैयार होने जा रहा है। तो वो उपासक हम सभी के बीच अभी मौजूद हैं। तो बुद्ध सबको बता देते हैं कि ये उसका नाम, कि यही वो उपासक है, उसके लिए ये देवता लोक में अभी से महल तैयार होने जा रहा है। इसके मृत्यु के बाद वो सीधे उस देवता लोक में सुगति में उसी महल में रहने जा रहे हैं। तो देखिए कि वो उपासक अपने शील को पालन करके, अपना ध्यान करके, अपना दान करके अपनी संपत्ति वो कहाँ इकट्ठा करने जा रहा था, उसको भी पता नहीं थी कि उसकी प्रॉपर्टी यहाँ है। तो इस तरह से शील का परिणाम होता है, इस तरह से ध्यान का परिणाम होता है, इस तरह से दान का परिणाम होता है। और खास करके जब हम पूर्णिमा को, अष्टमी को या अमावस के दिन जब हम उपोषण को धारण करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण दिन है इस प्रकृति में, जिस दिन बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। उस उपदेश से न जाने कितने तो भी लोग उसी समय अरहंत हुए हैं, श्रोतापन्न हुए हैं, चक्रागामी हुए हैं, अनागामी हुए हैं बुद्ध के वाणी को सुनकर। तो इतने महत्वपूर्ण घटनाएं इस संसार में उस दिन घटी हैं। तो इसीलिए ये जो 4 दिन महीने में आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिस दिन हम उपोषण को धारण हमें करना चाहिए। तो देखिए कि गृहस्थ आश्रम में रह के सिर्फ महिलाएं नहीं, लेकिन पुरुष लोगों ने भी उपोषण को धारण करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, आज तो वो कमा रहे हैं, अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां है उसको निभा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद उनको भी तो एक जगह चाहिए जहाँ वो ठीक से रह पाए। उनको भी सुगति चाहिए, वो भी दुगति में ना जाए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह के, हम सांसारिक जीवन में रह के रोज हमारे हाथों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुशल कर्म घट जाते हैं, जिसका परिणाम हमें एक ना एक दिन भुगतना पड़ता है। तो अगर हम उपोषण को धारण करें, तो हम हमारी सुगति को फिक्स कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। हम कभी भी दुगति में नहीं जा सकते, ये बुद्ध की वाणी है। तो इतना महत्वपूर्ण उपोषण का दिन होता है। तो वो उपासक जो था, उसकी उसका जो महल वहां तैयार हो रहा था, उसकी पत्नी बिल्कुल भी शील को धारण नहीं करती है। वो दान जब वो उपासक करता था, उसके पति जब दान करते थे, तो उसमें वो बहुत दुखी हो जाती थी, बहुत चिंतित हो जाती थी, और बहुत लोभ से लोभ में जड़ी थी। लोभ था उसमें, बहुत बहुत सारे उसमें दोष थे, बहुत सारा द्वेष था इतरों लोगों के लिए। तो जब उसका मरण आता है, मृत्यु आता है, तो वो उस महल के सामने से नरक योनि में जाती हैं। तो इस तरह से होता है कि देखिए कि एक ही परिवार में रह के पति पत्नी जब एक शील को धारण करता है, एक शील को नहीं धारण करता है, एक ध्यान करता है, एक ध्यान नहीं करता है, एक दान करता है, एक दान नहीं करता है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके रास्ते कैसे अलग अलग हो जाते हैं। तो जब वो उसका पति जो शील को धारण करे हुए है, दान कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो अभी से उसकी सुगति निश्चित हो गई। उसके लिए इतना अच्छा महल, देवता लोग उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। और उसकी उसी के साथ रहने वाली, उसी के रात दिन उसके साथ चलने वाली उसकी सहचारिणी जब शील को धारण नहीं करती, दान नहीं करती, ध्यान नहीं करती, तो वो नरक में चली जाती है मरण के बाद में, मृत्यु के बाद में। तो हम भी सर्वसाधारण इंसान है, उपासक है। अगर हमें भी चाहिए कि हमारी सुगति निश्चित हो, हमें भी चाहिए कि हमारा निर्वाण निश्चित हो, हमें हमें अच्छे हमें हमेशा अच्छे लोगों से हमारी संगति हो, हमें हमेशा कल्याण मित्र का लाभ मिले, हम सदा बालिश लोगों से दूर रहे। अगर ये सारे सुख हमें इस जीवन में चाहिए, तो हमें एक संकल्प लेना चाहिए। अगर जो भी लोग उपोषण को धारण नहीं करते हैं, तो उन्होंने एक संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम महीने में एक बार तो भी वो उपोषण रखें। अगर वो अष्टमी, अमावस और पूर्णिमा को करते हैं तो अच्छी बात है। वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी पुण्य वो तो करते तो कितनी आएंगे। जब जब अगर हम इतना जान आते ही हम कर सकते हैं कि आज के इस अवसर पर आज हम ये सम्यक संकल्प कर रहे हैं कि हम
को धारण करेंगे, उपवास हम धारण करेंगे, हम ध्यान के दिन हम दान करेंगे, और इसमें भी हमें आयु वन्नम सुखम बलम, ये चार जो वर है, ये जो चार लाभ है, वो चार लाभ भी हमें इसी जन्म में मिलते हैं। अगर हम उपवास को धारण करते हैं तो हमें लंबी आयु मिलती है, हमें अच्छा वर्ण मिलता है, हमें सुख मिलता है, हम मिलता है। हमें ऐसा वर मिलता है कि हम कभी भी किसी मानव से कभी भी कुशल करने वाले व्यक्ति से कभी भी हम हार नहीं सकते, हमारी जीत निश्चित होती है। तो इतना महत्वपूर्ण ये उपोषण है। तो आप सभी से एक विनती है कि अगर जो कोई भी लोग उपोषण नहीं करते हैं, और जो कोई महिलाएं उपोषण नहीं करती हैं या पुरुष उपोषण नहीं करते हैं, तो आज ही वो हमारे लिए भी हमारी संपत्ति, हमारे मृत्यु के बाद की संपत्ति हमें महत्वपूर्ण है, और हम हमें उपोषण को धारण करना है, आज के दिन शील को धारण करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, हमसे जितना हो सके हमें दान करना है, और इससे ही हम हमारे पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण ये उपोषण है, और यही महत्व है आज के दिन का। तो आज आप सभी से निवेदन है, एक विनती है कि आज दिन भर जितना हो सके हम बुद्ध को समर्पित कर जाए आज के दिन, और वो इमेजिन करे कि किस तरह से बुद्ध का जन्म हुआ होगा। देखिए कि वो इतना प्रेशियस मोमेंट था, इतना प्रेशियस वो क्षण था जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ। तो ये तय था कि बुद्ध जो है वो जंगल में ही रहने वाले हैं। इसी कारण एक राजा होने के कारण भी, एक राजा की पत्नी होने के कारण भी बुद्ध का जन्म वो लुम्बिनी वन में हुआ, क्योंकि वो तय था कि बुद्ध जंगल में ही रहने वाले हैं, बुद्ध का जन्म ही जंगल में होता है। तो इस कारण बुद्ध जब जन्म लेते हैं तो वो जंगल में जन्म लेते हैं, हर बुद्ध जंगल में जन्म लेते हैं। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो सारे देवताओं ने सारे पुष्प से उस वन को सजा दिया था, लुम्बिनी वन को सजा दिया था, और आकाश से दो प्रकार की जल धारा निर्माण हुई थी, एक गर्म और एक ठंडी, और उसी से बुद्ध को नहलाया गया, बुद्ध की माँ को, महामाया को नहलाया गया। इतना महत्वपूर्ण वो दिन था। और उसी दिन से महत्वपूर्ण था कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। ऐसा ज्ञान बुद्ध ने प्राप्त किया जो आज तक किसी के पास नहीं था, ना आज के बाद किसी के पास होगा। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग सारे संसार के हित के लिए उसी दिन प्राप्त किया। उसी दिन बुद्ध ने अपना ज्ञान सारे जीवों को समान भाग में बांट दिया। ऐसा बुद्ध ने अपनी वाणी सारे जीवों तक पहुंचाई, जिन जिन को जरूरत थी, जो भी बुद्ध की वाणी को सुनना चाहते थे, तो बुद्ध की वाणी हर जीवों तक आसानी से पहुंच जाती थी। और उसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज सारे दिन आप बुद्ध के शरण में जाके, धम्म के शरण में जाके, संघ के शरण में जाके जितना ज्यादा हो सके पुण्य को अर्जित कीजिए। और हम आशा करते हैं कि आज के दिन आप इतना पुण्य हासिल करो कि आपकी जो सुगति है वो निश्चित हो जाए, और आप सभी को निर्वाण फल का लाभ हो। इसी के साथ आज की धम्मदेशना हम वक्त के कम होने के कारण यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं 10-15 मिनट। साधु साधु साधु। हाँ बोलिए। खुद को अनम्यूट करके अपना सवाल कीजिए।
सर अनम्यूट नहीं होता है मला वाटतं तुम्ही. येस बोला. झालं काही नाही. आज मी पौर्णिमेनिमित्त अधिष्ठान पूजास्थान सजवलेलं आहे. ते फक्त सर्व उपासकांना छान दाखवायचं होतं. व्हिडिओ ऑन करू का मी? चालेल चालेल. दिसतंय का मला? साधू साधू साधू. जे उपासक आहेत ना, त्यांनी प्रश्न केला होता ना की कसं सजवायचं काय, तर तुम्ही सांगू शकता याच्याबद्दल सर्वांना ते कसं ऑफरिंग वगैरे कसं करायचं. तुम्ही बघू शकत आहे व्हिडिओमध्ये. मला आधी मी माफी मागते. काही बऱ्याच उपासकांनी मला रिक्वेस्ट केली होती, बट काही वैयक्तिक कारणामुळे मी तुम्हाला नाही दाखवू शकले व्हिडिओ आणि ऑफरिंग पूजा. तर आज तुम्ही बघू शकता आपलीच एक उपासिका आहे, आपली ग्रुप मेंबर मीना. तिचे अधिष्ठान आहे. किती सुंदर प्रकारे फुलं वगैरे अरेंज केलेली आणि अष्टपुरस्कार भगवंताला ऑफर केलेला आहे. फूड ऑफर केलेले आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही भगवंताला ऑफरिंग करू शकता, जेही पॉसिबल असेल तुमच्याच्याने. जितकं सुंदर सजवता येईल की जणू समोर बुद्ध बसलेले आहेत आणि त्यांना तुम्ही ऑफर करताय. ओके. एक प्रश्न आहे की उपोषण बद्दल माहिती द्या. आता ती जी धम्मदेशना झाली ती उपोषण बद्दलच झालेली आहे. तर उपोषण मध्ये कसा दिवस व्यतीत करावा? आता सांगितलेलं की उपोषण मध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त ध्यान करून, जेवढं शक्य असेल तेवढं दान करून आणि शील पालन करून तुम्ही तुमचा दिवस व्यतीत केला पाहिजे. जर तुम्ही ऑफिसला जात असणार, काही तुमचं वैयक्तिक कामानिमित्त बाहेर जात असणार, तर तुम्ही जरुरी नाहीये की तुम्ही अष्टशील दशशील घेतले पाहिजे. जर तुम्ही पंचशील मध्ये असणार तरी जर तुमचं उपोषण असेल तर तुम्ही पैशाला स्पर्श करू शकता, ट्रॅव्हलिंग करू शकता, नॉर्मल राहून तुम्ही उपोषण तुमचं जे आहे ते पालन करू शकता अष्टशील मध्येही. आणि दिवसभर स्वतःला सजग ठेवायचं, जागरूक ठेवायचं की आज माझं उपोषण आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही ऑफिसमध्ये सुद्धा तुमचं उपोषण धारण करू शकता. ओके. काही प्रश्न असतील तर विचारा. मीना, तुमचा काही प्रश्न आहे? ओके. आणखी कुणाचा काही प्रश्न असेल तर विचारा. आपल्याकडे आहे 5-10 मिनिट. आणि असतील तर मग आपण आजची मीटिंग जी आहे ती एंड करूयात. ओके. कुणाचा काही प्रश्न नाही तर मीटिंग एंड करूयात. आणि आजच्या पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि सर्वांचा उपोषण जो आहे तो पूर्णत्वास जावो ही मंगल मैत्री. आणि त्या उपोषणाच्या पुण्यबलाने आपल्या जीवनातील सर्व दुःख नष्ट हो, सर्व रोग नष्ट हो, सर्वांना सुख आणि आरोग्याचा लाभ मिळो. हीच मंगल मैत्री. 12:04 भोजन करणे अनिवार्य आहे का?